नमस्कार विद्यार्थियों, मैं केएल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे समुत्पाद वक्र आइसोक्वांट कर्व के बारे में। ठीक है। जिस प्रकार से उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अपने दिए हुए साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार से अपने तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन को देखा, उसके मांग व्यवहार का विश्लेषण किया, उसी प्रकार से समोत्पाद वक्र से उत्पादन की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। ठीक है। देखिए, अंग्रेजी भाषा के आइसो, जो कि यूनानी भाषा के ISO शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है इक्वल, समान। ठीक है। तो समोत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है। यूँ कह सकते हैं, समोत्पाद रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताने वाली रेखा है जिनसे समान मात्रा में कुल उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है। यानी एक समुत्पाद वक्र पर उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों में संयोग बैठाता और ऐसा संयोग अपनाता जहाँ पर निश्चित उत्पादन के लिए उन साधनों की कीमत अनुपात रेखा अर्थात बजट रेखा इस समुत्पाद वक्र के स्पर्श रेखा होती है। ठीक। देखिए, समुत्पाद वक्र को अपन डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ। ठीक है। इसमें लेते हैं अपन x अक्ष के ऊपर श्रमिक इकाइयाँ और y अक्ष के ऊपर मान लीजिए पूंजी लेते हैं। ठीक है। और जो उस टेबल से जो विभिन्न संयोग बने उससे IQ या IP, जिसको नाम दे रखा समुत्पाद वक्र है, और इसके जो विभिन्न संयोग A B C D E, वहाँ पर मान लीजिए 100 इकाई उत्पादित होती है। तो इस तरह से जिस प्रकार से उपभोक्ता के लिए एक ही नहीं वरन अनेक तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से उत्पादक फर्म के लिए भी एक समुत्पाद मानचित्र होता है। देखिए, तटस्थ वक्र और समुत्पाद वक्र में अंतर क्या है? तटस्थ वक्र पे संतुष्टि का स्तर नहीं होता, जबकि समुत्पाद वक्र पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया जाता है। समुत्पाद वक्र की कुछ मान्यताएं भी ली जाती है। इसे उत्पादन की विधि या तकनीक एक समय विशेष में निश्चित या स्थिर मान ली जाती है। इसमें उत्पादन के दो साधनों को ही काम में लिया जाता है। तीसरा है उत्पादन के विभिन्न साधनों में ऐसी विभाजितता कि उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, और उत्पादन के जो विभिन्न साधन है एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन संभव होता है। ठीक। तो इस आधार पे अपन जो समुत्पाद वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें अपन, तो समुत्पाद रेखा ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, अर्थात उसका ढाल ऋणात्मक होता है। समुत्पाद वक्र का ढाल एक साधन की दूसरे साधन की तकनीकी प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। समुत्पाद वक्र का ढाल कभी भी नीचे से ऊपर बाईं ओर या क्षैतिज या शीर्षाकार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों साधनों की मात्रा बढ़ाने या दोनों में से एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे साधन को स्थिर रहने पर भी उत्पादन स्थिर हो। इसकी दूसरी विशेषता है समुत्पाद रेखा मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स यानी उन्नतोदर होता है, क्योंकि यह घटती हुई प्रतिस्थापन सीमांत दर को बताता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जो घटती जाती है। तीसरी विशेषता समुत्पाद रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उत्पत्ति साधनों के विभिन्न संयोगों से समान उत्पादन दर्शाया जाता है। जैसे 10 श्रमिक प्लस 5 पूंजीगत इकाइयाँ 100 उत्पादन करती है, तो एक श्रमिक और 9 पूंजीगत इकाइयाँ भी 100 उत्पादन ही करती है। चौथी विशेषता बता सकते हैं अपन इसकी कि
समोत्पाद रेखाएं जो जो मूल बिंदु से दूर हटती है वे अधिक उत्पादन की सूचक है। यानी ऊंचे समुत्पाद वक्र पर उत्पादन की अधिक मात्रा और नीचे समुत्पाद वक्र पर उत्पादन की कम मात्रा होती है। पांचवी विशेषता है समोत्पाद वक्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि अगर वे एक दूसरे को काटेंगे तो जो हमारी मूल्य मान्यता के विपरीत होगा कि अधिक उत्पादन बताने वाली उच्च समोत्पाद रेखा कम उत्पादन बताने वाली नीची समोत्पाद रेखा के बराबर हो। छठी विशेषता गिना सकते हैं अपन, एक उत्पादक के लिए एक नहीं अनेक समोत्पाद वक्र हो सकते हैं, जैसा कि समोत्पाद मानचित्र होता है। ठीक है। समोत्पाद वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उत्पादक साम्य अवस्था में साधनों के उस संयोग पर होगा जहां साधनों की मूल्य अनुपात रेखा यानी समलागत रेखा समोत्पाद वक्र की स्पर्श रेखा होगी। देखिए, आठवीं विशेषता बता सकते हैं अपन, समोत्पाद वक्र का ढाल प्रयुक्त साधनों की परस्पर स्थानापन्नता पर निर्भर करता है। यदि दो साधन परस्पर पूर्ण स्थानापन्न है तो समोत्पाद रेखा एक सीधी गिरती हुई रेखा होगी, क्षैतिज रेखा पर 45 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर दो साधन एक निश्चित अनुपात में ही मिलाए जा सकते हैं तो समोत्पाद रेखाओं का स्वरूप समकोण पर होगा, पूरक साधनों की स्थिति। समोत्पाद रेखाओं की सहायता से उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में दो साधनों के प्रयोग द्वारा उत्पादन के आर्थिक या लाभदायक क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर सकता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। रिज लाइन याद कर सकता है।